जैसे मैं तुम्हें भूल गई ना, तुम भी मुझे भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ और शादी वादी कर लो। देखो सालू, तुम ना अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो और मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं देख सकता, क्योंकि मैं ना तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी प्रॉब्लम में तुम्हें परेशान होने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। और मुझे तुम्हारी या किसी और की ना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप को हैंडल कर लूँगी और रह भी लूँगी। देखो सालू, तुम्हें ना अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे मना करने से ना कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। इससे अच्छा होगा तुम भी मेरी बात मान लो। देखो नवीन, भगवान और किस्मत के आगे ना किसी की नहीं चलती। अगर तुम्हारा और मेरा एक होना किस्मत में होता ना, या भगवान चाहते कि हम दोनों साथ रहें, तो शायद आज मैं इस रूप में तुम्हारे सामने न खड़ी होती, तुम्हारी वाइफ बनकर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रह रही होती। पर भगवान ने भी हमारा साथ नहीं लिखा, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम आज के बाद मेरे सामने कभी भी मत आना। देखो सालू, किस्मत कुछ नहीं होती, किस्मत खुद को बनानी पड़ती है और शायद भगवान को यही मंजूर हो। किस्मत हमें मौका दे रही है, प्लीज़ तुम समझो ना बात को। जो भगवान को मंजूर था ना, वो हमारे साथ हो चुका है। और अब से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अरे सालू सुनो ना, अरे मेरी बात तो सुन लो। अरे सालू, तुम यहाँ खेतों में अकेली क्या कर रही हो? मैं कहाँ जा रही हूँ, कब जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ, ये सब तुम्हें बताना ना मैं ज़रूरी नहीं समझती। जाओ, मेरे रास्ते से हटो और मुझे जाने दो। अरे यार सालू, तुम ऐसे क्यों बोलती हो मुझे? और वैसे भी तुम जानती नहीं हो क्या मेरे को? चलो छोड़ो, अब तुमसे क्या ही बोलूँ। तुम मुझे कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे ना तुम्हारी बात का जरा सा भी बुरा नहीं लगेगा। और वैसे भी मुझे पता चला था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं तुमसे ही मिलने के लिए जा रहा था। तुम्हें मेरे से मिलने आने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मेरी इतनी टेंशन लिया करो कि मेरी तबीयत ख़राब है, देख के आऊँ या नहीं। मैं अभी ना दवाई लेके आ रही हूँ और दवाई खा के मैं ठीक भी हो जाऊँगी। इतने एहसान मेरे ऊपर मत करो कि मैं ज़िंदगी में तुम्हारे एहसान ना चुका पाऊँ। शालू, ये तुम कैसी बात कर रही हो? अपनों का ना कोई एहसान नहीं होता और तुम मेरी अपनी हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? जो इंसान मेरा अपना था ना, वो भगवान ने मुझसे कब का छीन लिया है, और अब मेरा कोई अपना नहीं है। मैं खुद हूँ जो भी हूँ, और भगवान मेरे साथ है, इसलिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। शालू, एक बात बोलूं तुम्हें अच्छे से पता है, जब तुम्हारी शादी हुई थी और तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ थे, तो मैंने आपका कभी पीछा नहीं किया और ना ही तुम्हें परेशान किया। वो अलग बात है कि मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया, क्योंकि तुम ना अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश थी। और सालू, मेरी खुशी ना उसी में है कि तुम खुश रहो। और अब तुम्हें इस हालत में ना मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम्हें ना मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सालू, समझो ना यार बात को। देखो नवीन, जो हम लोगों के बीच में कल था ना, वो मैं दोबारा नहीं लाना चाहती, क्योंकि मैं अपने पति का नाम खराब नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, कोई मुझे देखेगा, ये दुनिया ये समाज क्या बोलेगा। मैं अपने पति का नाम खराब करना नहीं चाहती। मेरे पति के साथ साथ ना मेरे घर वालों का भी नाम है, उनकी भी इज्जत है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरा पीछा मत किया करो। सालू, तुम ना इस दुनिया समाज और लोगों की टेंशन मत लो, उनके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर। और वैसे भी तुम्हारे बुरे समय में वो लोग काम नहीं आ रहे हैं जो लोग ताने मारते हैं तुम्हें, समझी तुम? देखो नवीन, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे यहाँ खड़ी होकर 100 बातें कर सकूँ। मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब है, मुझे जाने दो। तुम फिर मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। अब तुम यहाँ से जाते हो या मैं उठ के जाऊँ यहाँ से? इतनी भी क्या जल्दी है? दोनों ही चले जाएंगे उठ के। तुमने सिर्फ यही बातें बनानी आती है तुम पे। एक काम करती हूँ, मैं ही जाती हूँ यहाँ से। अरे सालू सुनो ना। एक काम करो, आज तुम्हें जो बोलना है ना बोलो। आज मैं तुम्हारी सुन ही लेती हूँ, फिर तुम्हें सिर्फ एक जवाब मिलेगा, और उसके बाद तुम मुझे कभी तंग मत करना। बताओ क्या कहना है तुम्हें? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ।
और वैसे भी अगर तुम्हें दोबारा से सुनना है तो सुनिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारा अकेलापन ना ये मुझसे नहीं देखा जाता है। देखो नवीन, एक बात तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब नहीं करती। मेरी लाइफ ना बहुत अलग है। मैं एक शादीशुदा थी और वो बात अलग है कि भगवान ने मुझसे मेरा पति छीन लिया और अब मेरी लाइफ ना ऐसी हो चुकी है कि मैं चाहकर भी किसी की नहीं हो सकती। अच्छा होगा तुम मुझे भूल जाओ। सालू, उस चीज़ का फ़र्क मुझे पड़ना चाहिए कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन मुझे नहीं पड़ रहा है ना। मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि तुम शादीशुदा हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बात खत्म। अगर तुम मेरे से इतना ही प्यार करते हो ना तो आज के बाद कभी भी मेरा पीछा मत करना। मैं समझूंगी तुम मेरे से सच्ची में सच्चा प्यार करते हो और अब यहाँ से चले जाओ। देखो सालू, अगर तुम्हारी खुशी मुझसे दूर रहने में है ना तो कोई बात नहीं, मैं आज के बाद तुम्हारे आसपास कर भी नहीं भटकूंगा। और तुम्हें खुश करने के लिए मुझे अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़े ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे सकता हूँ। और सालू, अब मैं जा रहा हूँ। अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े ना तो मुझे याद कर लेना। और हाँ, ये तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। मुझसे कोई भी गलती हुई हो ना, मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगता है मैंने ना इनका दिल दुखा दिया है। क्योंकि क्या पता है भगवान ने ही इनको मेरे लिए भेजा हो। क्योंकि जब मेरे पति मेरे साथ थे तो तब इन्होंने कभी मेरा पीछा नहीं किया और ना ही मेरे को परेशान किया। सालू, तू उस रब का इशारा समझ, वो रब तुझे बुलाने की कोशिश कर रहा है। और जो बंदा मेरी के खातिर अपने प्यार का गला घोट सकता है और मेरे एक कहने पर जा सकता है तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा मुझे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। सालू, प्लीज उस बंदे से माफी मांग और उस बंदे के प्यार को एक्सेप्ट कर। रब तुझे उससे मिलाना चाह रहा है। अरे सुनो नवीन, देखो सालू, आज मेरी सच में कोई गलती नहीं है। मैं भगवान की कसम खा के बोल दूंगा कि मैं तुम्हारे पीछा नहीं कर रहा था। तो मैं कहाँ बोल रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो या फिर तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें जानबूझकर रोका क्योंकि तुम मुझसे बिना बात किए, मुझसे बिना बोले यहाँ से जा रहे थे। मैं यहाँ से बिना बात किए इसलिए जा रहा था ताकि तुम परेशान ना हो। और वैसे भी जब मैं तुमसे बात करता हूँ या तुम्हारी देखभाल या केयर करता हूँ तो तुम परेशान हो जाती हो ना, तो इसलिए। और तुम मेरी वजह से परेशान हो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है, ये सब मैंने ही बोला था तुमसे कि मेरा पीछा मत किया करो, मुझसे दूर रहो। पर मुझे ये सब भी नहीं पता था ना कि तुम्हारा दिखावे वाला प्यार इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने जो भी मेरा पीछा किया या मुझसे बातें की वो सिर्फ तुम्हारा दिखावा था। सालू, ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो, ना तो मैं दिखावा करता हूँ और ना कभी किया था। अगर तुम दिखावा नहीं करते थे तो तुम्हारा प्यार इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया कि तुम मुझे यहाँ से देखकर और इग्नोर करके यहाँ से चुपचाप जा रहे हो। देखो सालू, मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया। ये सच है कि मैंने तुम्हें देख लिया था और जा इसलिए रहा था कि तुम्हें परेशानी ना हो। और वैसे भी इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता ना मैं तुमसे प्यार करूँ या ना करूँ। फ़र्क किस चीज़ का किसको पड़ता है ये तो तुम्हें भी पता है। और मैंने ये शादी किस वजह से की थी ये सब भी तुम जानते हो। बस अपने पति की इज्जत बचाने के लिए और समाज की बदनामी से बचने के लिए मैं तुमसे दूर जा रही थी। पर भगवान भी शायद यही चाहता है कि हम दोनों एक साथ रहें। अरे पागल, यही चीज़ तो मैं समझाना था तुम्हें, पर कोई बात नहीं। थैंक यू भगवान जो तुमने इसको समझा दिया और इसको मेरे प्यार की कदर हो गई। तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोने।